जय श्री कृष्ण। अर्जुन विषाद योग में हमने देखा कि अर्जुन अपने कर्तव्य और भावनाओं के द्वंद्व में फंसकर मोहग्रस्त हो गया था। जीवन की बड़ी समस्याएं तब आती हैं जब हमारा मन दुविधा और मोह में उलझ जाता है। अब हम गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग में प्रवेश करेंगे। यह अध्याय केवल अर्जुन को दिए गए उपदेशों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के हर उस संघर्ष और द्वंद्व को दूर करने का मार्ग दिखाता है जहां हम सही और गलत के बीच फंस जाते हैं। आज हम जानेंगे आत्मा का सत्य, कर्तव्य का महत्व, निष्काम कर्म का रहस्य और श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान का सार। तो आइए ध्यानपूर्वक सुने और इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं। अध्याय 2 की शुरुआत में अर्जुन अपने मानसिक द्वंद्व को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, हे माधव, मैं अपने ही बंधु बांधवों से कैसे युद्ध कर सकता हूँ? यदि मैं उन्हें मारूंगा तो यह पाप होगा। अर्जुन श्री कृष्ण के समक्ष आत्मसमर्पण करते हुए कहते हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे सिखाएं कि क्या करना सही होगा। यहाँ अर्जुन का यह आत्मसमर्पण हमें सिखाता है कि जब जीवन में रास्ता न समझ आए तो किसी ज्ञानी गुरु या मार्गदर्शक का सहारा लें। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, यह मोह और कायरता तुम्हें शोभा नहीं देता। यह तुम्हारे क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। उठो और अपने कर्तव्य का पालन करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा का सत्य समझाते हुए कहा, हे पार्थ, यह शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अमर और शाश्वत है। जैसे शरीर में बाल्यकाल, यौवन और वृद्धावस्था आती है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा को न कोई अस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है और न वायु सुखा सकती है। जैसे हम पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनते हैं, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। यह हमें सिखाता है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। जब हम जीवन में किसी बड़े नुकसान का सामना करते हैं, जैसे किसी प्रियजन का निधन, तो हमें यह समझना चाहिए कि आत्मा अमर है और यह केवल परिवर्तन है। यह विषय गीता के दूसरे अध्याय का एक महत्वपूर्ण संदेश है जो हमें जीवन और मृत्यु के गहरे अर्थ को समझने में मदद करता है। इसे एक विस्तृत उदाहरण और व्याख्या के साथ समझते हैं। मंजरी एक 30 वर्षीय महिला है जो अपने परिवार के बेहद करीब है। उसकी माँ उसकी सबसे अच्छी मित्र और मार्गदर्शक थी। अचानक उसकी माँ का निधन हो जाता है। इस घटना से मंजरी पूरी तरह टूट जाती है। उसे लगता है कि अब उसके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं बचा। वह दिन रात रोती है और किसी से बात नहीं करती। एक दिन उसके परिवार का एक बड़ा सदस्य जो गीता का अध्ययन करता है, उससे मिलने आता है। वह मंजरी को श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोकों के माध्यम से समझाता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे कोई व्यक्ति पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। इस श्लोक का मतलब समझाते हुए वे कहते हैं कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा अमर है और यह एक यात्रा पर है। उसकी माँ ने अपना कार्य पूरा कर लिया था और अब वह एक नई यात्रा पर निकल गई है। यह सुनकर मंजरी को धीरे धीरे यह एहसास होता है कि उसका दुख स्वाभाविक है, लेकिन वह अपनी माँ की आत्मा को शांति तभी दे सकती है जब वह खुद इस सच्चाई को स्वीकार करे। गीता हमें सिखाती है कि जीवन और मृत्यु संसार का एक अपरिवर्तनीय नियम है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही मृत्यु के बाद जीवन आता है। जब कोई प्रियजन हमें छोड़कर चला जाता है तो हम केवल उनके भौतिक शरीर को खोते हैं, आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। ये समझ हमें गहरा संतोष देता है। मंजरी ने धीरे धीरे अपने जीवन को नई दिशा दी। उसने अपनी माँ की याद में एक छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें वह जरूरतमंद लोगों की मदद करती थी। यह कार्य उसे उसकी माँ के करीब महसूस कराता था और जीवन में एक नया उद्देश्य देता था। श्री कृष्ण अर्जुन को उसके क्षत्रिय धर्म की याद दिलाते हैं। हे अर्जुन, तुम्हारा कर्तव्य धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना है। इससे पीछे हटना पाप और अपयश का कारण बनेगा। यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे। यह तुम्हारे लिए अत्यधिक अपमानजनक होगा। यदि तुम मारे गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे और यदि जीत गए तो पृथ्वी पर राज्य का सुख भोगोगे। जब एक डॉक्टर महामारी के समय अपने कर्तव्य से पीछे हटता है तो यह समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारी का अपमान है। एक सैनिक का कर्तव्य है देश की रक्षा करना, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। कप्तान अर्जुन सिंह एक भारतीय सेना के सैनिक हैं। उनका पोस्टिंग सीमा पर है, जहां हर समय दुश्मन के हमले का खतरा बना रहता है। सर्दियों की कड़ी ठंड हो, गर्मियों की तपती धूप या दुर्गम पहाड़ी इलाके, हर परिस्थिति में उनका मुख्य उद्देश्य केवल एक है, अपने देश की रक्षा करना। एक दिन
दुश्मन सेना अचानक हमला कर देती है। कप्तान अर्जुन सिंह और उनकी टीम को आदेश मिलता है कि उन्हें हर कीमत पर सीमा की रक्षा करनी है। परिस्थिति बेहद कठिन है। उनकी संख्या दुश्मन सेना के मुकाबले बहुत कम है। गोला बारूद भी सीमित है। मौसम बहुत खराब है, जिससे कोई बाहरी सहायता जल्द नहीं मिल सकती। ऐसे समय में अर्जुन सिंह का मन क्षण भर के लिए विचलित होता है। वह सोचते हैं, क्या यह लड़ाई व्यर्थ नहीं है? क्या मुझे अपने साथियों की जान बचाने के लिए पीछे हट जाना चाहिए? लेकिन उसी क्षण उन्हें अपने प्रशिक्षण और शपथ की याद आती है। उन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए हर स्थिति में अडिग रहने की प्रतिज्ञा की थी। उन्हें यह भी पता होता है कि यदि वे पीछे हटे तो न केवल सीमा खो जाएगी, बल्कि उनके देशवासियों का जीवन भी खतरे में पड़ जाएगा। अर्जुन सिंह अपने मन को स्थिर करते हैं, अपने सैनिकों को प्रेरित करते हैं और अपनी पूरी ताकत से दुश्मन का सामना करते हैं। भले ही परिस्थिति कठिन थी, लेकिन उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया और अपनी मातृभूमि की रक्षा की। इस उदाहरण को महाभारत की पृष्ठभूमि से जोड़कर समझा जा सकता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन भी इसी तरह दुविधा में थे। वे अपने ही रिश्तेदारों, गुरुओं और दोस्तों के खिलाफ युद्ध करने को तैयार नहीं थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि उनका कर्तव्य एक योद्धा के रूप में धर्म की रक्षा करना है। गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म कर्तव्य का पालन करते हुए मृत्यु भी कल्याणकारी है, जबकि दूसरे के धर्म का पालन भयावह है। यह श्लोक यह सिखाता है कि अपने कर्तव्य से पीछे हटना एक योद्धा के लिए अनुचित है। अर्जुन ने अपने धर्म का पालन किया और यह समझा कि युद्ध केवल विनाश नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का महान सिद्धांत सिखाया। तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन फल की चिंता मत करो। जब हम कर्म फल की अपेक्षा करते हैं तो हमारा ध्यान विचलित हो जाता है। निष्काम कर्म हमें समर्पण और शांति की ओर ले जाता है। एक खिलाड़ी को खेलते समय परिणाम की चिंता किए बिना अपनी पूरी मेहनत करनी चाहिए। एक लेखक को केवल अपनी रचना पर ध्यान देना चाहिए, न कि इस पर कि कितनी प्रशंसा या आलोचना मिलेगी। अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति के लक्षण क्या हैं? वह कैसे व्यवहार करता है? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, जो सुख और दुख में समान रहता है वही स्थिर बुद्धि है। जो कामना और मोह से मुक्त है वही शांत रहता है। इंद्रियों पर नियंत्रण आवश्यक है, क्योंकि जब इंद्रियां भटकती हैं तो मन अशांत हो जाता है। जिसके मन में शांति नहीं है उसे न सुख मिलता है, न ज्ञान और न ही स्थिरता। ध्यान और योग का अभ्यास आज भी हमें स्थिरता और शांति प्रदान करता है। एक व्यापारी जो लालच से दूर रहकर ईमानदारी से व्यापार करता है वही लंबे समय तक सफल रहता है। तो मित्रों, सांख्य योग हमें यह सिखाता है कि आत्मा अमर है और हमें अपने कर्तव्य को बिना मोह और फल की चिंता के करना चाहिए। जीवन के हर संघर्ष में जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं और अपनी इंद्रियों को वश में रखते हैं तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। श्री कृष्ण का यह ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं, बल्कि हमारे लिए भी है। इसे समझें और अपने जीवन में उतारें। अब हम अगले अध्याय 3 कर्म योग में प्रवेश करेंगे। यह अध्याय हमें सिखाएगा कि कैसे कर्म को योग में बदलें। यह ज्ञान हमें हर परिस्थिति में संतुलन और शांति प्रदान करेगा। तो जुड़े रहिए और जानिए कि कर्म योग हमें जीवन का असली उद्देश्य कैसे सिखाता है। जय श्री कृष्ण। गीता के दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं और अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाएं। हरिओम।